हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जेकेपी कांस्टेबल 2024 का जो पेपर होने वाला है दिसंबर में, उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें जो हमारा पोर्शन रहेगा वो है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहता है दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। नंबर सिस्टम में हम लोगों को पढ़ना क्या है, जितने भी टीचर्स आप लोगों ने देखे होंगे तो वो आप लोगों को यहाँ से पढ़ा रहे होंगे कि हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, कंपोजिट कौन से हैं, रियल कौन से हैं, रेशनल कौन से हैं, इरेशनल कौन से हैं। लेकिन जो हमारा सिलेबस है ना, इसमें लिखा है नंबर सिस्टम, तो इसमें ये वाली चीजें नहीं पढ़नी है। पढ़ना क्या है आपको कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम्स हमारे पास आते हैं। तो नंबर सिस्टम में हमारे पास टोटल 4 सिस्टम्स आते हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। एक है हमारा डेसिमल सिस्टम, ठीक है, एक है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम भी आप लोग बता सकते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा है हमारे पास जो नंबर सिस्टम रहता है दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी, ठीक है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम। और तीसरा वाला जो हमारे पास रहेगा वो है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। और फोर्थ वन हमारा यहां से रहेगा दैट इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल, हेक्साडेसिमल एक्चुअल में, ठीक है ना, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए इन वाले चारों सिस्टम्स को मैं आप लोगों को समझा देता हूं। हमारा जो डेसिमल सिस्टम है एक्चुअल में इसको हम लोग बोलते हैं कि बेस 10 वाला सिस्टम है हमारा। कौन सा? बेस 10 वाला सिस्टम, ठीक है। यहां पर बाइनरी में क्या होता है हमारे पास, इसमें बेस हमारे पास होता है 2 और इस वाले में बेस हमारा रहता है 8 और इस वाले में हमारा बेस रहेगा 16, ठीक है ना, बेस 16। यानी कि ऑक्टा का मतलब ही है 8 और हेक्सा का मतलब है 16। तो अब देखिए वन बाय वन में इन सिस्टम्स को समझा देता हूं आप लोगों को कि बेस 10, बेस 2, बेस 8 और बेस 16 है क्या। तो इसमें हम लोग पहला वाला नंबर स्टार्ट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड एज डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस वाले वीडियो में कवर कर दूंगा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा होता है, यानी कि जिसका बेस 10 रहे। तो बेस 10 रहने का मतलब क्या है कि इसमें जो हमारे पास नंबर्स रहेंगे ना वो है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इट मीन्स ये हमारे 10 नंबर्स आ गए, ठीक है ना। एक तो 1 से लेकर 9 तक और हमारा 0। तो ये सारे 10 नंबर्स जब हम लोग यूज करेंगे तो इट मीन्स जो हमारा बेस रहेगा दैट बेस इज ऑफ बेस 10, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को एक बेसिक सा क्वेश्चन दिखा देता हूं। सपोज हमारे पास कोई भी एक क्वेश्चन है, हमारे पास कोई भी एक पार्ट लेंगे हम लोग। सपोज हमारे पास एग्जांपल के तौर पर मैंने एक नंबर लिया 1457। तो इस 1457 को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं विद बेस 10। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारे पास नंबर्स कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है ना। तो इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे 0, 1, 2 और 3 यानी कि ये वाले डिजिट्स यूज करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए पहला नंबर हमारा 1 है तो 1 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई रखेंगे 10 टू द पावर ऑफ 3, ठीक है ना, हो गया 1000, यानी कि 1000 की पोजीशन है इसके। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्लस, देखिए दूसरा नंबर क्या आ रहा है हमारा 4, इसके साथ क्या रखेंगे, यहां पर पावर कितना आया 3, उसके बाद क्या करेंगे 2, फिर 1, फिर 0, यानी कि पावर हमारा 2। उसके बाद प्लस हमारे पास 5 इंटू पावर करेंगे हम लोग 1 और उसके बाद हमारे पास है 7, तो प्लस में 7 कर देता हूं और पावर क्या रहेगा हमारा 0। अब देखिए इसको आगे भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास इसको लिख सकता हूं मैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर ऑफ 3 का मतलब होता है 1000, ठीक है। उसके बाद प्लस 4 इंटू मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10 टू द पावर ऑफ 2, इट मीन 100, ठीक है ना। प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 1 का मतलब हुआ 10 ही, और प्लस 7 10 टू द पावर ऑफ 0, 10 टू द पावर ऑफ 0 होता है हमारे पास 1, ठीक है। तो ये वाला अब देखिए इनको ऐड करेंगे तो इट मीन्स यही नंबर दोबारा से आना चाहिए। तो 1 इंटू 1000 इज एक्चुअली 1000, प्लस 4 इंटू 100 इज 400, प्लस 5 इंटू 10 इज 50, प्लस 7 1 इज 7। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 1000 प्लस 400 इज 1400, प्लस कितना हो गया 1450 एंड प्लस 7 करेंगे तो 1457। तो ये हमारे पास आ गया 1457। तो इस वाले सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ डेसिमल सिस्टम। तो थोड़ा सा समझ में आया होगा। हम लोगों को एक्चुअल में जो क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम में वो होते हैं कन्वर्जन के ऊपर, ठीक है। तो अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कन्वर्जन कैसे करते हैं डेसिमल सिस्टम को बाइनरी में, इसी तरह से ऑक्टा में,
इसी तरह से हेक्साडेसिमल में वो सारे सिस्टम्स हम लोग इन वाले वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो इसके बाद मैं दूसरे वाले सिस्टम पर आता हूं यहां से। तो सेकेंड सिस्टम हमारा क्या रहेगा, सेकेंड सिस्टम में हम लोग लिख देते हैं दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी। ठीक है, तो यहां से मैं लिख देता हूं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इसका बेस क्या होता है हमारे पास, बेस 2 वाला। ठीक है, तो बेस 2 वाला हम लोग यहां से देख लेते हैं। सपोज आप लोगों से देखिए, बेस 2 में हमारे पास जो नंबर्स आते हैं, जिस तरह से यहां पर नंबर्स आए थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहां पर नंबर्स हमारे दो ही आते हैं। एक तो हमारा नंबर आता है 0 और दूसरा आता है 1। ठीक है, इन्हीं दो नंबर्स के रेस्पेक्ट में आप लोगों को किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो ये दो नंबर्स आ गए। अब देखिए, सपोज आपके पास कोई भी नंबर है, आपसे मैं यहां पर क्वेश्चन एक लिख देता हूं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि आपके पास कोई भी नंबर है 14 जिसका बेस है 10। ठीक है, इसको लिखना है हमें बाइनरी नंबर में। तो इसको किस में लिखेंगे हम लोग, बाइनरी में। ठीक है, तो बाइनरी में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, बाइनरी नंबर में। अब बाइनरी ऑलरेडी आप लोगों को पता है, जिसका बेस क्या रहेगा, 10 रहेगा। देखिए, इस 14 को क्या करोगे आप लोग, इस 14 के फैक्टर्स निकालोगे, लेकिन 2 के रेस्पेक्ट में। देखिए, मैं करूंगा 2 7 जा 14। इट मीन्स हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं रहा, तो मैं यहां पर 0 लिख देता हूं। उसके बाद 2 3 जा करेंगे हम लोग 6, तो इट मीन्स रिमाइंडर रहा 1। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग करेंगे 2 1 जा 2। ठीक है, 2 1 जा 2, तो इट मीन्स हमारे पास क्या रहा, हमारे पास रिमाइंडर रहेगा यहां पर भी 1। ठीक है, रिमाइंडर रहा 1। अब देखिए, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर इसको बाइनरी में लिखना है तो बाइनरी में कैसे लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करना है 1 1 1 और 0। इसको मैं लिख सकता हूं 1 1 1 और 0। तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गई किसकी, 14 विद बेस 10 की। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो एक और क्वेश्चन हम लोग यहां से ले सकते हैं। सपोज मैंने क्वेश्चन लिया यहां पर 16, इसको रिप्रेजेंटेशन करनी है बाइनरी नंबर में। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखिए यहां से क्या करेंगे, पहले 16 को लेंगे, इसके फैक्टर्स लेंगे, तो 2 8 जा 16। ठीक है, तो रिमाइंडर कुछ नहीं, तो इट मीन 0। 2 4 जा हमारे पास हो गया 8, तो रिमाइंडर कुछ नहीं, तो 0। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से 2 2 जा इज 4, तो रिमाइंडर कुछ नहीं, तो 0। उसके बाद 2 1 जा 2 करेंगे, तो रिमाइंडर क्या रहेगा हमारे पास, रिमाइंडर रहा हमारा 0। ठीक है ना, रिमाइंडर हमारा 0। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी हमारे पास, तो रिप्रेजेंटेशन अगर इसकी करेंगे तो आएगा 1 0 0 0 0। तो हमारे पास 1 0 0 0 0। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, 16 की विद बेस 10। ठीक है ना। तो इट मीन्स हम लोगों ने एक डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी नंबर में। तो यही सिस्टम आप लोगों को एक्चुअल में यहाँ पर पढ़ने हैं। तो जो आपका सिलेबस है ना नंबर सिस्टम में ये सारे सिस्टम्स हमारे आते हैं। तो इसके बाद हम लोग थर्ड वाले सिस्टम पर जाते हैं। तो थर्ड सिस्टम हमारा क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है ना, ऑक्टल मीन्स 8। तो यहां से मैं आता हूं, हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज एक्चुअली ऑक्टल। तो तीसरा मैं लिख देता हूं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ऑक्टा का मतलब क्या है, 8। इट मीन्स हमारे पास बेस क्या रहेगी, 8 रहेगी। तो बेस 8 में हमारे पास नंबर्स कौन कौन से आते हैं, तो वो नंबर हमारे पास एक तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गए 8 नंबर्स। ठीक है, तो इस वाले सिस्टम को बोलेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब देखिए, इसी तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सपोज हमारे पास कोई भी एक नंबर है, हम लोगों ने एक नंबर ले लिया यहां से एग्जाम्पल के तौर पर। सपोज मेरा एक नंबर है 215 विद बेस इसका है 8। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, ये एक ऑक्टल नंबर है और इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, डेसिमल में। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं डेसिमल में। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग कन्वर्ट, देखिए 215 को मैं ऐसे लिख देता हूं 215। उसके बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3। इट मीन्स 10 का पावर एक तो 2 बनेगा, सॉरी 8 का पावर एक तो 2 बनेगा, 8 का पावर 1 बनेगा और 8 का पावर 0 बनेगा। तो 2 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 8 का पावर 2 प्लस 1 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 8 का पावर 1 और 5 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 का पावर 0। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 8 8 इज 64 प्लस 1 इंटू 8 1 इज 8 प्लस 5 इंटू 8 टू पावर ऑफ 0 इज 1 ओनली। ठीक है ना, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दें तो 62 इंटू 2 इज 128 प्लस 8 1 इज 8 ओनली प्लस 5 1 5। तो इनको ऐड कर देते हैं, 128 प्लस 8 इज 136 प्लस 5 इज 141। तो इट मीन्स इस वाले सिस्टम को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया किसमें, डेसिमल में। तो ये हमारा आंसर रहेगा और बेस क्या रहेगा हमारा 10।
ठीक है। तो ये हमारा ऑक्टा सिस्टम था, ऑक्टल सिस्टम, जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया किसमें, जिसको हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ वाले सिस्टम के बारे में। तो फोर्थ सिस्टम हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड एज हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या रहता है, हमारा जो बेस है वो बेस रहेगा हमारे पास कितना, 16। ठीक है ना। तो देखिए 16 बेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखते हैं हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है ना, नंबर सिस्टम। देखिए इसमें हमारे पास बेस क्या रहेगा, बेस रहेगा 16। ठीक है ना। तो बेस 16 में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए नंबर्स हमारे पास कौन कौन से रहेंगे, एक तो हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और उसके बाद हमारे पास अल्फाबेट्स रहते हैं, वो है हमारा A B C D E और F। ठीक है ना। देखिए यहां से यहां तक हो गए 10 नंबर्स, 11 12 13 14 15 और 16। अब देखिए इसी तरह से इस पर भी एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो हमारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन है, सपोज आपके पास क्वेश्चन एक आ गया, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूं, हमारे पास कोई भी नंबर है, क्वेश्चन आ गया आपके पास कि कन्वर्ट अगर हम लोग करें किसको, सपोज नंबर है हमारे पास 1056। ठीक है ना, विथ बेस 16, इट मीन्स ये कौन सा है, हेक्साडेसिमल नंबर। इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, टू एन ऑक्टल नंबर। ठीक है ना, ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर में हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए अभी तक तो आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे थे, डेसिमल नंबर में, लेकिन यह वाला क्वेश्चन मैंने क्या लिया, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग ऑक्टल नंबर में। तो डायरेक्टली हम लोग ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, पहले इस वाले नंबर को कन्वर्ट कर दोगे डेसिमल नंबर में, और उसके बाद डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर दोगे ऑक्टल नंबर में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट, तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, देखिए नंबर को देख लें, हमारे पास है 1056। इट मीन्स हम लोगों को क्या लेना है, पावर्स किसके, हमारे पास 16 के पावर्स। तो 16 का पावर क्या रहेगा, एक तो 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं, क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 1 ये वाला। ठीक है ना, 1 इंटू 16 टू द पावर ऑफ 3, फिर करेंगे प्लस 0 इंटू 16 टू द पावर ऑफ, देखिए 0 ये वाला, 0 इंटू 16 टू द पावर ऑफ 3 आया, अब क्या आएगा 2 इंटू, उसके बाद क्या है थर्ड 5 इंटू 16 टू द पावर ऑफ क्या आएगा 1, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय क्या है 6 इंटू 16 टू द पावर ऑफ 0। अब देखिए ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये है हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 टू द पावर ऑफ 3, इट मीन 16 इंटू 16 इंटू 16, तो वो क्या बन जाएगा 4096, प्लस 0 को मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 80। ठीक है, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 टू द पावर ऑफ 0, ये होता है हमारे पास 1। ठीक है ना, 1 इंटू 6 इज 6 ओनली। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहां से देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4096 के साथ, तो 4096 प्लस 0 तो एज इट इज, प्लस क्या करेंगे 80 प्लस हमारे पास 6, तो इनको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4182। तो ये हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया किसमें, डेसिमल में। ठीक है, अब इस डेसिमल नंबर को किसमें कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 4182 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 4182 के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स किससे निकालने हैं, डेसिमल से निकालते हैं, तो इट मीन्स सॉरी, जब हम लोग बाइनरी में करते हैं तो 2 से फैक्टर्स निकालते हैं, जब ऑक्टल में करेंगे तो 8 से फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो यहां से मैं 8 से निकाल देता हूं फैक्टर्स। देखिए क्या करेंगे, यहां से अगर 8 5 जा करेंगे तो 40 आ जाएगा, 1 रहा तो बन गया 18, 8 2 जा करेंगे तो 16, 2 यहां से हमारे पास रिमाइंडर रहा तो बन जाएगा 22 यानी कि 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 जा इज 16। ठीक है, सॉरी ये 2 है, 8 2 जा 16 और उसके बाद 8 2 जा 16। तो देखिए यहां पर कितना बना था 22, तो रिमाइंडर कितना रहा हमारा 6, तो मैं रिमाइंडर यहां पर लिख देता हूं 6। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे अगेन 8 के साथ, देखिए यहां से करेंगे तो हमारे पास आ गया 52। तो 8 अगर हम लोग करें 8 6 जा हमारे पास होता है 48, तो वहां रहा हमारे पास 4 बन जाएगा कितना 42। तो फिर करेंगे 8 5 जा हो गया 40, तो वहां पर रिमाइंडर कितना रहा हमारा 2, तो वो रिमाइंडर मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखिए 8 से करेंगे तो 8 8 जा होता है 64, तो हमारे पास रिमाइंडर रहा 1, तो मैंने ये 1 लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 8 की टेबल से करेंगे तो 8 1 जा इज
8, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या रहा हमारा, रिमाइंडर रहा हमारा 0, ठीक है। अब यहां से काउंट कर दें तो क्या आएगा हमारे पास 1 0 1 2 6। तो इट मीन्स मैं लिख सकता हूं इसको कैसे 1 0 1 0 1 2 6 1 2 6। तो यहाँ पर जो बेस रहेगा वो क्या होगा, ऑक्टल, इट मीन्स 8, ठीक है ना। तो इट मीन्स हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया किस वाले नंबर को, यहाँ पर हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया जो नंबर था हमारे पास 4182, सॉरी नंबर जो हमारा था दैट वाज दिस वन 1056। तो 1056 हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर था, इट मीन्स बेस 16 था। तो इसको हम लोगों ने जब कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑक्टल में, तो हमारे पास क्या है 10126 विद बेस 8, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से कि सिस्टम्स में हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम में होते हैं वो सारे आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देखें, वहां से आप लोगों को ये पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा।